आज हम एक बहुत ही मज़ेदार हिकायत पर बात करेंगे जिसका नाम है करीम फ़लसफ़ी का तज़ाद। ये कहानी हमें बताती है कि भाई दूसरों को नसीहत करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन खुद उस पर अमल करना वो एक अलग ही कहानी है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां हमारा मरकजी किरदार रहता है। तो इस गांव में रहता था एक बड़ा ही अजीब सा आदमी। नाम था उसका करीम बख्श। और वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अपनी अनोखी हरकतों की वजह से ना पूरे गांव में मशहूर था। गांव वाले इसे प्यार से कहते थे करीम फ़लसफ़ी। अब नाम तो बड़ा शानदार था, लेकिन सच पूछें तो उसकी बातों में फ़लसफ़ा कम और फजूल बातें कुछ ज़्यादा ही होती थीं। फिर अचानक एक दिन करीम ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसके इस ऐलान ने पूरे गांव को हिला के रख दिया। और यहीं से हमारी कहानी में एक नया मोड़ आता है। सोचें जरा, वो पूरे गांव के सामने खड़ा होता है और बड़े रौब से कहता है, मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं बहुत समझदार बन जाऊंगा। अब भला ये क्या बात हुई? गांव वाले तो एकदम हैरान। एक ने पूछ ही लिया, भाई करीम, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो कलीम क्या जवाब देता है, सुने। कहता है, कल मैं अपनी बीवी से बहस जीत गया था, लेकिन बाद में पता चला कि गलती तो मेरी ही थी। अब बताएं, ये सुनकर कौन अपनी हंसी रोक सकता था। तो बस समझदार बनने का भूत सवार हो गया जनाब पर, और उन्होंने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। क्या काम? हर किसी को मुफ्त मशवरे देना। और इनकी इस नई हिकमत का पहला टेस्ट भी बहुत जल्दी हो गया। एक दिन एक किसान दौड़ा दौड़ा आया, बड़ा परेशान। कहने लगा, करीम भाई, मेरी गाय दूध नहीं दे रही, कुछ बताओ क्या करूं? किसान का मसला सुनते ही करीम ने पूरा माहौल बना लिया। आंखें बंद की, चेहरे पर गहरी सोच के तासुरात लाया और फिर दिया एक ऐसा मशवरा जो किसी ने सोचा भी ना था। पता है क्या मशवरा दिया? कहा, इसे गाना सुनाओ। गाना? किसान तो बेचारा हक्का बक्का रह गया। भला गाय को गाना कौन सुनाता है? करीम ने बड़े एतमाद से अपनी थ्योरी समझाई। अरे हाँ, सीधी सी बात है, जब तुम खुश होगे तो तुम्हारी गाय भी खुश होगी। तो किसान ने कहा, चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन इस अजीबोगरीब मशवरे का नतीजा क्या निकला? चलें देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अगले ही दिन वो किसान वापस आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गुस्सा था। आकर चिल्लाया, तुम्हारी वजह से मेरी गाय ही भाग गई। लेकिन करीम साहब को देखें, जरा भी परेशान नहीं हुए, बड़े आराम से जवाब दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे तुम्हारा गाना पसंद नहीं आया। ये सुनना था कि पूरा गांव हंस हंस के लोटपोट हो गया। अच्छा, दूसरों को मशवरे देना तो बड़ा आसान काम था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद किस्मत ने पासा पलटा और कलीम साहब खुद बड़े परेशान नजर आए। उसकी बीवी ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? बड़े समझदार बन रहे थे। तो करीम ने रोते हुए बताया, आज मैंने खुद को मशवरा दिया कि काम मत करो, बस आराम करो। बीवी ने पूछा, फिर? बोला, नतीजा यह है कि अब तुम मुझसे सारा काम करवा रही हो। और यहीं पर आकर कहानी का असल सबक सामने आता है, जो करीम की बीवी ने एक ही जुमले में समझा दिया। उसकी बीवी ने मुस्कुराकर जो कहा, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। यही होता है जब इंसान दूसरों में तो अक्ल बांटता फिरे, लेकिन खुद इसका इस्तेमाल न करे। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात तो ये कि भाई दूसरों को मशवरा देना दुनिया का सबसे आसान काम है। दूसरी और सबसे अहम बात ये कि असल समझदारी ये है कि इस मशवरे पर पहले खुद अमल किया जाए, वरना क्या होता है, वही जो करीम बख्श का हुआ। लोग हंसते भी हैं और अपनी मुश्किल भी बढ़ जाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। ऐसा कौन सा मशवरा है जो हम अक्सर दूसरों को तो बड़े शौक से देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम खुद उस पर अमल करना भूल जाते हैं? जरा सोचिएगा।